हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप सबका एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट किया जाएगा और इस आपका पिछले वीडियो में 12.2 ख़त्म हो चुका है और आपको चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज आप सबका एक्सरसाइज 12.3 में टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। तो आप सबका 16 क्वेश्चन नहीं, आज आप सबका 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया जाएगा। इसमें से जो आपका हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको इस बोर्ड पर पूरा बेसिक से बताया जाएगा। आप सबका सक्सेस क्लासेस s.k.in पर आप सबका स्वागत है। अगर वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका जो है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, एक हमको फिगर दिया है। तो 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है। आपका देखो फिगर आपका ऐसे दिया गया है, फिगर है यहाँ आपका सेंटर, तो इसको आधा यहाँ से काट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका बना रहा है कितना एंगल, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल। तो यहाँ से ये आपका सेट किया गया भाग है। क्या है, सेट किया गया भाग है। तो यहाँ से आपका बोला है, पहले इसमें नाम दिया है PRQO। तो इसमें बोला है जो PQ है वो मेरा 24 सेंटीमीटर, कितना है, 24 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोला है कि PR, क्या बोला है, PR आपका बोला है 7 सेंटीमीटर। फिर हमको ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमको क्या करना है, इस एरिया को हमको फाइंड करना है। अब ध्यान से इसमें देखो क्या इसका बोल रहा है। जो आपका देखो यहाँ से आप करते हैं इसका सोल्यूशन, क्या करते हैं, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपका इसका बहुत ईजी है। देखो ध्यान से, ए आपका जो PQ, देखो यहाँ से आपका यहाँ एंगल बनेगा 90, कितना होगा, 90 होगा। तो ए आपका होगा परपेंडिकुलर, जैसे कि आपका ऐसे बनता है ना एंगल, ये आपका है राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ जब आपका 90 बन जाएगा तो ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार और कर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको अगर कर्ड पता हो जाएगा तो हमको डायमीटर पता हो जाएगा। तो हम पहले इसमें लगाएंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे इन ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, मतलब त्रिभुज PQR में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ध्यान देना, हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया है। 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये होता है 576, 576, 7 का हो जाएगा 49। तो स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 625। और इधर स्क्वायर है तो आएगा सट का हो जाएगा रूट, हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। तो H कितना आ गया, 25। अब H इक्वल टू होता है रेडियस, तो यहाँ हमको मिल गया 25। तो रेडियस इक्वल टू 25/2, कितना आ जाएगा, 25/2। उसके बाद अब यहाँ से हम इसका जो एरिया द शेडेड रीजन है इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। देखो यहाँ से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फार्मूला आपको आ जाएगा। देखो अब देखो 1/2 R², मतलब हाफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ एरिया, मतलब ये जो इतना जो आपका फिगर बना है वो किसमें, सेमी सर्कल में। और यहाँ से जो आपका ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का हो जाएगा फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ से पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू आपका 25/2 और 25/2 माइनस 1/2। बेस आपका कितना दिया है, बेस आपका दिया है 7 और ये दिया है 25, कितना 24, कितना दिया 24। तो यहाँ से आप काट सकते हो तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से इसको भी काट सकते हो, आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। 11 गुणे 625 बटे 7 दूना 14 दूना 28, कितना आ जाएगा 28 माइनस 12 7 84। तो यहाँ से आप इसको एरिया यहाँ से आप अपना फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम आपका करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला था वो यहाँ से पूरा होता है। अब बताएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अगर किसी को भी उसमें डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। एक हमको फिगर दिया गया, तो पहले हम फिगर छाप लेते हैं।
दो ऐसे हमारा फिगर यहाँ सेंटर है, सेंटर से एक यहाँ पर सेक्टर बनाए, ठीक है। अब इसको कर दिया सेट, क्या कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सेट कर दे तो इसी को हमको फाइंड करना है। तो इसमें बोला है कि गिवन फिगर इन रेडियस मतलब रेडी, जो आपका दिखा है रेडी, उसका मतलब रेडियस ऑफ टू कंस्ट्रक्टिव सर्कल विथ सेंटर, उसको बोलते हैं संकेंद्री। क्या बोलते हैं, संकेंद्री, मतलब एक केंद्र से दो वृत्त। तो यहाँ से एक केंद्र से आपके कितने हैं वृत्त, दो वृत्त हैं या दो सर्कल है, ठीक है। तो बोला है ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बोला ए ओ सी एंगल आपका 40, कितना दिया 40, एंगल कितना दिया थीटा, थीटा इक्वल कितना दिया 40, कितना दिया है 40 एंगल दिया है। अब देखो यहाँ से अब इसका करते हैं हम सोल्यूशन करते हैं। मान लो यहाँ ओ हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ से बोला है कि एक बार हमारा 7 सेंटीमीटर है, एक बार 14 सेंटीमीटर, तो मान लो ओ एस हो जाएगा 7 और पूरा आ जाए ओ डी लेकर पूरा कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप कर सकते हो सोल्यूशन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर किसका, ओ बी डी का, किसका ओ बी डी, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यखंड, कि क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओबीडी का, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका ओएसी का, ओएसी का। तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा पाई। अब देखो यहाँ से आपके दो आ रहे हैं, तो एक R1 को मान लेंगे 14 और R2 को मान लेंगे 7। तो R1 का स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपान 360। तो यहाँ से देखो पाई थीटा अपान 360 हो जाएगा कॉमन। यहाँ से बच्चा R1, तो R1 आपका दिया है मान लो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा पाई मल्टीप्लाई थीटा अपान 360। तो यहाँ से देखो 14 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 7, 14 माइनस 7। तो यहाँ से पुट करेंगे पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देना 22 अपान 7 मल्टीप्लाई थीटा अपान 40 अपान में 360। फिर यहाँ से कुछ 14 और 7 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक घट जाएगा, आ जाएगा 7, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 4 9 कितना हो जाएगा 36, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो 22 सते 154/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आपका बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी बता दें। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड नंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आ रहा है स्क्रीन पे, इसको देखो, इसको पढ़ देते, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। बोला है फाइंड द एरिया द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। इसमें हमको एक फिगर दिया है जो ABCD स्क्वायर, एक हमको स्क्वायर दिया, साइड उसका 14 सेंटीमीटर दिया है, एंड APD एंड BPC एंड सेमी सर्कल। तो इसको हम पहले थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे आपका फिगर दिया गया है, यहाँ से आपको फिगर ए भाग आपको सेट किया गया, ठीक है। तो ए भाग सेट, तो ए भाग आपका सेमी सर्कल, ए भी क्या है सेमी सर्कल, तो ए पूरा स्क्वायर है, तो आपका हो जाएगा फार्मूला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 2 का मतलब हो गया कि 2 हैं सेमी सर्कल का फार्मूला होता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो उस पर आप पुट कर लेना, नहीं आंसर आता है तो आप कमेंट करें, उसका भी आपको वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है, एक आपका ऐसे फिगर दिया गया है, तो यहाँ से ए सारा भाग आपका सेट किया गया, ठीक है। सारा भाग आपका क्या है छायांकित है, सारा भाग आपको रंगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ए, यहाँ पर कुछ नाम दिया गया, ओ दिया गया है, फिर यहाँ ए दिया गया है, फिर यहाँ बी दिया गया है, ठीक है। तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क, एक आर्क लगाया है, तो इस सेंटर से जो भी आप मारते हो उसको आर्क ही बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तुमको रेडियस कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर मिलेगा। फिर बोला कि
हैज़ बिन ड्रॉ विथ वर्टेक्स ओ एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल, साइड इज टू 12, तो साइड हमको कितना मिलेगा 12, कितना मिलेगा 12 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल रीजन। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला से आपको बताते जो भी इसका स्टेटमेंट है आप उसको लिख लेना। तो इसका बताते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका फार्मूला देखो, ध्यान से देखना है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अगर हम इस पूरे को हमको निकालना है तो सर्कल तो पूरा लेंगे नहीं, अब सर्कल से हमको सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका फार्मूला आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसका पूरा एरिया ये हो गया, पूरा हमने सर्कल ले लिया और पूरे सर्कल से इस सेक्टर को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान देना, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। किसका होता है? साइड का स्क्वायर, और साइड पूरा लिख दे, साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर ना, एरिया ऑफ द सर्कल इसका होता है पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर पाई स्क्वायर θ/360। तो यहाँ से अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका रूल होता है कि इसके जो प्रत्येक एंगल जो भी आपका ईच एंगल मतलब एक एक एंगल होता है वो आपका कितना एंगल होता है θ/60 कितना होता है 60 60 60 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, √3/4 60 का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 22/7, आर हमारा दिया है 6 × 6 कितना दिया है 6 × 6 माइनस 22/7 6 × 6 60/360 0 0 कैंसिल 36 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से 22 यहाँ से आप अगर कॉमन करते हो तो इसको हम काट सकते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई 12 × 12 4 3 12 12 3 36, तो 36 जाएगा। इधर हम यहाँ अगर चाहें तो 22/7 और 6 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 6 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 22/7 6, तो 6 में से एक आपका घट जाएगा आ जाएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12 3 36 √3 12 3 36 √3 हो जाएगा और प्लस 6 5 30 3 दूना 6 3 दूना 6/7, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। अब बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप कर लेना। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ देते हैं, एक बार उसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, कर लेना। बोला है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब क्या, ये आपका फिगर जो देगा, फिगर आप एक बार देख लो, यहाँ सेक्टर यहाँ सेक्टर यहाँ सेक्टर यहाँ सेक्टर, यहाँ आपका बीच में सर्कल दिया है। इस भाग को क्या किया सेट किया, क्या ये है सेट किया गया। तो आप क्या करना, 4 सेक्टर निकाल लेना, एक आप सर्कल निकाल लेना और पूरे स्क्वायर से उसको माइनस कर देना, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लेना। नहीं आएगा तो फिर हम आपको आप कमेंट करना, तो इसका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, ध्यान से इसको देखना। बोला है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। देखो रेडियस हमको कितना दिया 32, कितना दिया रेडियस 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। फिर बोला है ए डिजाइन इन फॉर्मेट लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका फिगर दिया गया है उसको आप ध्यान से देखिए पहले। तो फिगर में आपका ए आपका फिगर दिया गया है, तो इसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसको हम बताते हैं कैसे आपका क्या होगा। तो यहां से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखो यहां से बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां सेंटर होगा। अब देखो हमको रेडियस इसमें पता नहीं है, फिर हमको बोला द मिडिल एज सो इन द गिवन फिगर और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड
फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन सर्टेड रीजन। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अभी हमको इसमें एंगल भी कोई कुछ पता नहीं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो यहाँ से ए एंगल 60 हो जाएगा, ए भी एंगल 60 हो जाएगा, ए भी एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को आधा करते तो ए एंगल हो जाएगा 30, इस एंगल को आधा करते तो ए एंगल हो जाएगा 30, ठीक है। तो ए 30 तो ए हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ से इसको भी आधा करेंगे तो ए हो जाएगा 120। अब यहाँ 30 तो ए भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 को जब यहाँ से परपेंडिकुलर हम करते हैं तो ए आपका बन जाएगा 60 कितने का बन जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, अब इसका हम कुछ नाम देते हैं, इसको नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम दे देते हैं डी, क्या देते हैं डी। अब देखो ध्यान से यहाँ आपका एंगल 30 बन गया है, कितना बन गया 30। और यहाँ परपेंडिकुलर गिरा तो 90 बन गया। तो ध्यान देना 90 60 30 180 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको देखो यहाँ से हमको एक चीज़ हमको पता है, हमको रेडियस कितना पता है 32, कितना पता है रेडियस 32। तो यहाँ से चाहे तो इतना हम साइड इसको निकाल सकते हैं, कैसे साइन साइड लेकर, तो साइन 60। तो यहाँ से आप लिख देना इन ट्रायंगल ओ डी बी में, ओ डी बी, ठीक है। तो साइन 60 इजकल टू बी डी अपान में 32 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो √3/2 इजकल टू बी डी 32, 16 दूना 32, 16 गुणा इधर 16 √3 आपका क्या आ गया बी डी, कहते हैं कितना आ गया बी डी। अब यहाँ से हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी इजकल टू 2 बी डी, तो 2 गुणे 16 और √32, तो ये आपका आ जाएगा टोटल आ जाएगा 32√3, कितना आ जाएगा 32√3। तो साइड हमको कितना मिलेगा 32√3। अब यहाँ से हम फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको देखो इसमें क्या है, पूरा क्या है सर्कल है, तो पूरा सर्कल का हो जाएगा πr²। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो √3/4 और आपका साइड का स्क्वायर का जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना। तो 22/7। अरे ये आपका कितना दिया रेट 32 और 32 दिया है, माइनस √3/4, तो 32√3। तो यहाँ से आप क्या करना, इस क्वेश्चन को यहाँ से आप सोल्यूशन कर लेना। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लेना। नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। ए नहीं वाला, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको करना। अब बताते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा, और नहीं देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। देखो ध्यान से बोला इसमें, द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। अब रेसिंग ट्रैक आपका ऐसे बना है, ये आपका क्या है रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। फिर बोला है कि इसमें कुछ लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कल, मतलब लेफ्ट और राइट पे क्या है सेमी सर्कल है। तो ए इधर दो है, इधर दो है, क्या है सेमी सर्कल है। फिर बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल, जो ये अंदर पैरेलल है इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया 60, कितना दिया 60, कितना दिया 60 मीटर दिया है। फिर बोला है एंड दे आर ईच लॉन्ग, जो आपकी ये लंबाई लॉन्ग वो दिया 100, कितना 106 दिया है, ठीक है। फिर बोला है ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर क्या वाइड क्या चौड़ा है, 10 मीटर क्या है चौड़ा, तो 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर, ये आपकी हो गई चौड़ाई। फिर बोला है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो हमको पहला क्वेश्चन बोला है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, मतलब एक जैसे एक बार जब हम चक्कर लगाएंगे तो आप कितना डिस्टेंस तय करेंगे। अब यहां से हम आपको बताते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें बोला इसमें कि एक चक्कर लगाने, अब पहले हम सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्या, अब देखो यहां से यहां तक ए इसका हो जाएगा डायमीटर, क्या हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर हमको कितना दिया 60, तो अगर हम यहाँ से हम R1 निकालें तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 60 का आधा हो जाएगा 30। अब 60 10 70 10 से ये आपको हो जाएगा
बड़े वाले का, तो इसको हम R2 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब देखो एक राउंड जब मार रहा है तो ध्यान देना, एक राउंड एक बार यहाँ से यहाँ तक, मान लो कोई भी लड़का यहाँ से पहले यहाँ तक जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर इधर आएगा यहाँ पर ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 106 मीटर, कितना गया 106 मीटर प्लस। अब देखो यहाँ से अब इतना आएगा तो इस सेमी सर्कल के किस पे आएगा, सरकमफ्रेंस पे, और हाफ है मतलब आधा है तो हो जाएगा हाफ सेमी सर्कल 2 पाई आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 106 मीटर आएगा, फिर यहाँ से इस पे जाएगा तो सेमी सर्कल इस पे जाएगा ना, इस वाले ट्रैक पे जाएगा तो हो जाएगा हाफ 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 106 आपका हो जाएगा 212, कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा प्लस पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया है, R1 आपका ये 30 कितना दिया 30 दिया है, ध्यान देना इसमें 212 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो 22 दूना 44 और 30 0 0 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 1320 आ गया। अब इसका उड़ा इधर कर देते हैं 212 में, 212 गुणे 7, 7 दूना 14 और 7 एक नाम 7 1 8, 7 दूना 14, 1484 और 1320 4 आएगा, 8 2 10 आ जाएगा और 4 3 7 का 8, 2800 कितना आ जाएगा 2804, 2804 बटे कितना आ जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पहले का आंसर तो वो आपका हो गया। अब हम इसको बताते हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो दूसरा जो वाला है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन बोला एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब एरिया ऑफ द ट्रैक, अब देखो अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देख सकते हो लेंथ अपॉन ब्रेथ आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है। तो देखो लेंथ आपका कितना दिया है 160, देखो 160। अब देखो इस परत पे जाएंगे इस वाले पे, अब हमको जब एरिया लेंगे तो यहां से लेंगे ना, एरिया पूरा लेंगे ना, तो पूरे वाले एरिया से इस वाले एरिया को हम मार्क्स कर देंगे, ये जो इसका ऊपर वाला है, ठीक है। मतलब जो अंदर वाला आपका सेमी सर्कल है, बड़े वाले सर्कल से उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम यहां से जाएंगे तो हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई, अब ये देखो बाहर वाला जो आपका, देखो ध्यान से देखना इसमें, तो यहां से 106 और पूरा ये देखो यहां से यहां तक इसका लेंथ हो जाएगा 106, यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना 80, कितना दिया 80, तो 106 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80। अब अंदर वाला हम माइनस कर देंगे, हमको सिर्फ ट्रैक का निकालना है, तो ए इसके जो बाहरी परत है इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई 60, कितना हो जाएगा 60 आया, इतना समझ में। उसके बाद ध्यान देना फिर इसमें, अब इसमें 2 सेमी सर्कल है, कितने हैं 2 सेमी सर्कल है। तो अगर हम बड़े वाले को लिखें, क्या लिखें बड़े वाले को, तो बड़ा वाला 2 है 2, तो यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा हाफ, अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका देखो आर आपका कितना निकला 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे 1/2 पाई 30 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 106 अगर हम कॉमन करते हैं तो इसमें से घटेगा आ जाएगा 20, तो 106 गुणे आ जाएगा 20, तो प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पाई क्या हो गया कॉमन हो गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर आ गया। तो ध्यान देना, अब इसका 2 छक 12 और 2 एक नम 2 2120 आ गया प्लस 22/7 आ गया, ठीक है। अब देखो 40 और 30, एक बार प्लस का 40 प्लस 30 कर देंगे, एक बार 40 माइनस क्या कर देंगे 30 कर देंगे। तो ध्यान देना इसमें 2120 प्लस 22 गुणे 7 गुणे 70 गुणे 10, 7 दाइयम 70, 10 दाइयम 100, और ये हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200, 2120 प्लस 2200 कितना आ गया 2200। अब ऐड कर दिए तो हो गया 4320, कितना आ गया देखो यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ गया 2 और 2 1 आपको हो गया 3 और 2 2 कितना आ गया 4, तो ये आपका आएगा पूरा एरिया 4320। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 तक था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको क्लास 10th का डेली एक क्लास दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।